अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा, मैं तीन चीज़ें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और आपके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है और आपने ज़कात नहीं दी तो समझो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ये तीन अहकाम ऐसे हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये दूसरे तीन अहकामों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना ये मकबूल नहीं होते, अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे ही नहीं। अब वो तीन अहकाम कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपके सामने एक का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, कि तुम नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो। तो अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिब है और आप साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं और आप ज़कात नहीं निकाल रहे, ठीक है, और नमाज पढ़े जा रहे हैं पांचों टाइम की, और तो समझो कि आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, नहीं होगी आपकी नमाज कबूल। ठीक है, तो अब आप ये बताइएगा कि आप साहिब निसाब हैं और आपके ऊपर ज़कात भी वाजिब है, ज़कात भी फ़र्ज हो चुकी है, और फिर भी आप ज़कात नहीं निकाल रहे और नमाज पढ़ रहे हैं पांचों वक्त की, और अल्लाह की बारगाह में वो नमाज आपकी कबूल नहीं हो रही, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो भी हमारे इस्लामी भाई साहिब निसाब हैं और उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो वो ज़कात निकालें, नहीं तो उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये शरीयत का हुक्म है। और आइएगा दूसरा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसका मतलब होता है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानो और रसूलुल्लाह का हुक्म मानो। अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। अब आप अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मान रहे हैं, इताअत तो कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये आप जो अल्लाह की इताअत कर रहे हैं तो ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जब तक आप रसूलुल्लाह की बात ना मानेंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज मैं आपको और बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, अपने वालिद का शुक्र अदा करो। ठीक है, अब आप तो अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहे हैं और अपने माँ बाप का एहसान नहीं मान रहे, तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करना ये मकबूल नहीं होगा जब तक आप अपने वालिदैन का शुक्र अदा नहीं करोगे, उनका एहसान नहीं मानोगे। ठीक है, तो ये तीन अहकाम दूसरे तीन अहकाम से जुड़े हुए हैं। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात नहीं दे रहे हैं, तो आपकी नमाज कबूल नहीं। आप अल्लाह की इताअत कर रहे हैं और रसूलुल्लाह की बात को नहीं मान रहे हैं, तो फिर अल्लाह की इताअत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से आप अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहे हैं और अपने माँ बाप का एहसान नहीं मान रहे हैं, और माँ बाप को आपने नाराज कर दिया है और माँ बाप का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, तो समझो फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। तो ये तीन अहकाम जो दूसरे तीन अहकामों से जुड़े हुए थे वो मैंने आपके खिदमत में रखे। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, तो आप ज़कात ज़रूर अदा करें, तभी आपकी नमाजें कबूल होंगी, नहीं तो नहीं कबूल होंगी।